एक वक्त ऐसा था जब फिल्म्स नोरा फतेही के नाम पर बिकती थी और आज नोरा जैसे गायब ही हो गई है। और अगर नोरा का नाम सुनने भी मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके कंट्रोवर्सीज को लेकर। 1992 टोरंटो में नोरा फतेही का जन्म हुआ। नोरा को शुरू से ही डांस एंड एक्टिंग का शौक था और अपने इसी ख्वाहिश को लेकर वो इंडिया आई। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि नोरा को हिंदी नहीं आती थी, पर कुछ स्ट्रगल करने के बाद जैसे तैसे नोरा को पहली मूवी मिल गई रॉर कहकर। इसमें नोरा का लीड रोल तो नहीं था, पर हाँ, नोरा की शुरुआत हो गई थी। फिर नोरा ने कुछ साइड रोल्स किए तेलुगु एंड मलयालम मूवीज में भी, और बाहुबली जैसे मूवी का भी वो पार्ट रही जहां वो एक सॉन्ग में दिखाई दी। फिर नोरा बिग बॉस 9 में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर दिखी। फिर सेम ईयर नोरा ने झलक दिख लाजाओं में भी पार्टिसिपेट किया और यहीं से इंडस्ट्री के लोगों की नज़र नोरा पर पड़ी और वो बैक टू बैक कुछ म्यूज़िक वीडियोस में दिखाई पड़ी। और हार्डी सिंधु के एक एल्बम ने नोरा को रातों रात पॉपुलर कर दिया। और फिर मूवी आई सत्यमेव जयते, जिसमें नोरा दिलबर सॉन्ग में नज़र आई और उस सॉन्ग ने नोरा को वो पॉपुलैरिटी दिला दी जो वो चाहती थी। और उस वक्त ना इंडिया में टिकटॉक बहुत ज़्यादा चल रहा था और टिकटॉक की वजह से ये सॉन्ग और भी ज़्यादा वायरल हो गया। और देखते ही देखते नोरा कई म्यूज़िक एल्बम्स एंड मूवीज़ में आइटम नंबर करते हुए दिखाई दी, क्योंकि हीरोइंस पहले आइटम नंबर्स करने से डरती थी, ये सोच कर के बाद में उन्हें एक्टिंग के रोल्स आएंगे ही नहीं और उन्हें एक आइटम गर्ल के तौर पर देखा जाएगा। पर अब वक्त बदल रहा है, हीरोइंस भी अब अपने मूवीज़ में खुद ही आइटम सॉन्ग कर रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर नोरा का कोई एल्बम आ रहा हो तभी वो मीडिया में दिखे। नोरा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है एंड एल्बम्स के अलावा वो डांस शोज में भी जज के तौर पर दिखी है। और नोरा के एल्बम्स आप देखना, काफ़ी लाउड म्यूजिक होता है और उस पर डांस एंड ग्लैमर भर कर रखा जाता है ताकि लोगों का अटेंशन वो ग्रैब कर सके। और नोरा उन्हीं आर्टिस्ट के साथ काम करती हुई दिखेगी जिनका अच्छा खासा नाम हो, जो अच्छे खासे फेमस हो। नए लोगों के साथ वो रिस्क लेते हुए नहीं दिखेगी आपको। और ये एक अच्छी ट्रिक है नोरा की तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं कि नोरा कोई नेपो किड नहीं है कि फ्लॉप होने के बाद भी आपको एल्बम्स या मूवीज में जगह मिले। इसलिए गुड फॉर हर कि उसने अपने माइंड का सही इस्तेमाल किया और पॉपुलर सिंगर के साथ ही उसने काम करने का फैसला किया। फिर आया वो कंट्रोवर्सी जब नोरा फतेही का नाम टी सीरीज के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ओनर भूषण कुमार के साथ इनके अफेयर्स के रूमर्स उठने लगे। इस चीज़ को वैसे तो नोरा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कहा जाता है कि उस वक्त भूषण कुमार नोरा को कार्स एंड लग्जरी बैग्स गिफ्ट करते थे एंड नोरा के इंटरनेशनल ट्रिप्स भी वो स्पॉन्सर करते थे। एंड अगेन ये रूमर एक रूमर ही रह गया। इससे आज तक ना नोरा ने ना भूषण कुमार ने एक्सेप्ट किया। लेकिन नोरा का लास्ट सॉन्ग 2022 में आया, जेडा नशा, जिसमें वो फीचर हुई। उसके बाद नोरा को कई वक्त तक टी सीरीज के तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। फिर अप्रैल में नोरा का न्यू एल्बम आया सजन रे, जो कि हिट था। और उसके बाद नोरा का सॉन्ग आया सर के चूनर, और उसके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई उस सॉन्ग के लिरिक्स को लेकर वो हम सब जानते हैं। वो सॉन्ग वल्गर था, बहुत वल्गर। जितना नोरा का उसमें फॉल्ट है उससे भी ज़्यादा उस सॉन्ग के राइटर लिखने वालों का फॉल्ट है। जब इस सॉन्ग के बारे में बात किया गया हर जगह, तो हर किसी ने नोरा को बदनाम किया। हर जगह एक एक वीडियो में सिर्फ नोरा 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 नोरा। लेकिन इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर किसी का भी नाम तक सामने नहीं आया और सबसे इजी टारगेट यहाँ नोरा दिखी। और इस कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नोरा का करियर यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि हर कोई नोरा को ट्रोल कर रहा था। नोरा के खिलाफ केसेस तक दर्ज किए गए। अब हम जानते हैं कि अगर कोई ऐसे चीज़ों में फंसता है तो उसे इंडस्ट्री में काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं ये सिर्फ इस इंडस्ट्री के भरोसे नहीं बैठी होती। इन्हें अच्छे से पता होता है कि कल को कोई भी और अच्छी एक्ट्रेस या डांसर आ गई तो इन्हें इजीली रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसलिए ये एड्स करती हैं। इनके हाथ में कई सारे ब्रांड्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि अब नोरा देखने को ही नहीं मिलेगी। नोरा अभी भी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें से एक कंचना 4 भी है।